हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज मौसम भी साफ़ है, धूप निकल आई है। और नहीं तो कंटिन्यू पहले तो बारिश हो रही थी, मतलब ये तो नहीं है कि लगातार ही होती रही है, पानी बिल्कुल बंद ही नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसे कि सुबह हो जाए फिर रुकी रहे, फिर दोपहर में हो जाए, फिर रात में हो जाए, ऐसे बारिश होती रही, धूप नहीं निकली। तो आज मौसम साफ़ है। तो यहाँ पर मैं अभी पूरा झाड़ू लगा के अंदर से बाहर तक पूरा लेके आई हूँ। और पहले झाड़ू से साफ़ कर दूँ सब कूड़ा बाहर तक, फिर उसके बाद में पानी से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं पानी से धुल रही हूँ क्योंकि चप्पल से ना कीचड़ मिट्टी बहुत आती है यहाँ तक। तो पूरा साफ़ कर दिया है, सीख वाली झाड़ू से पानी डाल के अच्छे से धुल दिया है यहाँ। और बारिश का मौसम है तो चप्पल में मिट्टी कीचड़ लग के तो आना ही है। और नहा के आने के बाद में मैं पूजा करने जा रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं मंदिर को साफ़ कर लूँ और उसके बाद मैं ही पूजा करूँ, क्योंकि मुझे ये पेपर बदलना था और अभी भी बदल नहीं पाई हूँ। तो यहाँ का मैं पेपर बदल दूँ, तो रंगीन पेपर तो है नहीं है मेरे पास, और मैंने काफ़ी ढूंढा भी है। तो फिर कोई ना न्यूज़पेपर ही बिछा दूँगी। तो पहले तो मैंने सब भगवान जी की जितनी भी तस्वीर हैं वो सब निकाल के साफ़ कर दिए हैं, रुमाल से पोंछ दिए हैं अच्छे से। जैसे कि चंदन वगैरह डेली लगाया जाता है तो वो लगा रहता है, ये सब साफ़ कर दिया। उसके बाद में फिर न्यूज़पेपर ही बिछा दिया है, क्योंकि वो रंगीन वाला जो अबरी इसमें चिपकी हुई है पूरे मंदिर में वैसी थी नहीं। तो मैंने अभी हाल फिलहाल न्यूज़पेपर बिछा दिया है। फिर कभी ये लेके आएंगे रंगीन पेपर तो फिर मैं यहाँ पे रंगीन वाली अबरी बिछा दूँगी। फिर भी ये भी सही लग रहा है, साफ मंदिर होना चाहिए, कोई भी पेपर या कोई रंगीन पेपर कुछ भी बिछा हो। तो लो, हमारा मंदिर हो चुका है रेडी, एकदम साफ़ हो गया है और काफ़ी खाली भी दिखने लगा है। वैसे ऐसा लगा था बहुत भरा भरा सा है। और नीचे की जो अलमारी है जिसमें धूप बत्ती, चीनी और मिश्री वगैरह, प्रसाद वगैरह रखा है, वो सब भी साफ़ कर दिया है मैंने। और जो भगवान जी के कपड़े, बर्तन, बिस्तर हैं, ये सब धुलने के लिए। और यहाँ पे मैंने जितने भी लड्डू गोपाल के कपड़े, बिस्तर और बर्तन वगैरह थे ये सब धुल रही हूँ। तो ये सब सरफ में जितने भी कपड़े हैं वो सब डाल दिए हैं, तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और लड्डू गोपाल के बिस्तर तो और जल्दी गंदे होते हैं, तो दूध वगैरह पिलाते हैं बिस्तर में ही जब बैठे होते हैं वो, तो दूध वगैरह गिर जाता है तो और जल्दी बिस्तर गंदे होते हैं। और लड्डू गोपाल के कपड़े, बिस्तर, बर्तन सब धुल गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सब बर्तन वही पूजा की अलमारी के नीचे वाली अलमारी उसमें सब लगा दिए हैं। और उसके बाद में फिर पास्ता बनाया है, यानी कि नाश्ते में पास्ता। और यहाँ पे अपने लिए पास्ता निकाल के ले आए हैं प्लेट में। श्याम अपना दूध पी रहा है और सबका मतलब नाश्ता चल रहा है। टीवी में भजन चल रहे हैं। और पास्ता बनाने के बाद में श्याम के लिए ओट्स बनने के लिए रख दिया है। और दीदी ने मंगाए हैं, इसको भेजा है सुन्ना को, यानी कि राशि को भेजा है कि मेरे घर से उन्होंने जो छोटे छोटे से पौधे हो जाते हैं ना पेड़ों के नीचे, जैसे कि 12 मास की जो सदाबहार के होते हैं, तो कह रही थी जो जो हों जल नीम दे देना। और सदाबहार के हों कुछ छोटे छोटे से बरसात में हो जाते हैं, जैसे बीज झड़ जाते हैं पौधों के तो फिर नए छोटे छोटे से हो जाते हैं पौधे। तो कह रही थी कि ले आओ जाके, तो ये अभी लेने आए हैं। वो जा रही है आपको छोड़ के, आपको छोड़ के जा रही है, वो है जा रही है आपको छोड़ के, पकड़ रहे हो आप। कुछ कह रहा है राशि तुमसे, वो ये सोच रहा है तुम जा रही हो।
फूल फूल लिए राशि, फूल चाहिए आपको, हम तुम्हें दूसरा दे देंगे। और राशि अंदर थी तो राशि के पीछे पीछे अंदर घूम रहा था, उसकी टी शर्ट पकड़ रहा था, कहीं उसका हाथ पकड़ रहा था। और अब राशि बाहर आ गई है तो अपना भी उसके पीछे पीछे आ गया, उसका हाथ पकड़ पकड़ के देख रहा है, पता नहीं उसके हाथ में क्या है, वो क्या लिए है। पपीता का पेड़ कहाँ है हमारे यहाँ? ये पपीता का पेड़ है, ये तो चंपा का पेड़ है, ये पपीता का पेड़ थोड़ा है। अब आम का भी क्या था, पपीता का अब आम का हो गया ना, तो वो आम का है ना वो पपीता का है, ये पेड़ है चंपा का। कह देना छोटे छोटे से बस इतने ही मिले हैं सदाबहार के, और ये जल नीम दे दिए और 2 ये वाले हैं, ठीक है। और हो जाएंगे बारिश में ना तो और दे देंगे। बाय कर लो, बाय बाय कर लो श्याम, श्याम बाय कर लो। कहाँ जा रहा है वो, तो साथ में ही जा रहा है। वो तो जाने लगा। बेटा हम ले चलेंगे आपको, तुम चप्पल नहीं पहने हो, हम ले चलेंगे। और अब ये लोग बच्चे घर जा रहे हैं तो उनके साथ ही साथ जा रहा है, उनके पीछे पीछे। मतलब बच्चों के साथ में सच बहुत खुश रहता है। तो मैं उससे कही थी कि चलो हम बाद में तुम्हें ले चलेंगे और उन्हें जाने दो। तो राशि तो जा रही है और भुलकू कह रहा है कि मैं इसके साथ ही खेलूँगा, अभी दीदी को जाने दो, मैं बाद में जाऊँगा। और बच्चों के साथ में बहुत ही खुश रहता है, फिर तो इतना खेलता है। अब शुरू से बोलो। बुलकू अभी नहीं, रुको। बुलकू तुम श्याम के क्या लगते हो? चाचा। चाचा, देखो ये छोटा सा चाचा, अभी इससे छोटे भी चाचा हैं कईयों बुलकू के, देखना। जैसे कि गोविंदा के भैया का नाम क्या है, पूनम चाची के लड़के का, ब्रज छोटे वाले का, वो है बलराम। एक तो ये है छोटा सा चाचा, अभी इससे छोटा भी है, वो 1 साल का है बलराम, पूनम चाची का लड़का। वो श्याम का सबसे छोटा चाचा है, सबसे छोटा वाला चाचा है वो ना, गोविंदा का कम नहीं। और खाना भी हमारा बन चुका है, अरहर की दाल, सूखी करेला और आलू की सब्जी, रोटी। और तब लाइट नहीं थी, इस वजह से कोई वीडियो वगैरह नहीं ली, किचन में अंधेरा सा था। ये श्याम के लिए लेके आए हैं स्लीपर, वैसे तो उसके पास पहले से थी, मतलब मुरैना गए थे तब ली थी उसके लिए स्लीपर। तो वो थोड़ा साइज में हल्का बड़ी थी, वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ा वैसे लूज होती थी इसको। तो फिर से एक जोड़ी ये ले आए हैं, ये वाली दिख रही है, पॉलीथीन में है, मतलब इसमें सीटी भी लगी हुई है, अच्छी लग रही है देखने में। इसमें मतलब वो गुड्डा वगैरह बना है और अच्छी भी लग रही है, कलरफुल है, और इसमें सीटी भी लगी है। तो इसको पहनाएंगे फिर देखेंगे। पहले की ये हैं, इसकी ये वाली स्लीपर, तो इनमें ये था ना कि थोड़ा वो इंटरटेनमेंट नहीं कर पाता था, और इनको पहनने के बाद में शायद उससे ज़्यादा खुशी हो क्योंकि सीटी बजेगी ना, इस वजह से। और ये तो उनमें से हैं जैसे कि बड़े जेंट्स लोगों की स्लीपर का सोल होता है, वैसा है। ये थी थोड़ा बड़ी हैं उसको। तो ये वाली स्लीपर अब श्याम को पहना के देखते हैं कि ये न्यू स्लीपर पहन के श्याम का रिएक्शन क्या होता है। पहले तो वो कुछ देर सोचेगा कि ये सीटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो चलो मैं पहना के देखती हूँ उसको। और जो पहले वाली स्लीपर है जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो पहना देती हूँ, तो बस थोड़ी देर पहन के यहाँ वहाँ घुमाएगा, फिर उनको तुरंत उतारने की सोचता है, तो उसको खोलने लगता है ताकि ये खुल जाए और मैं उतार के स्लीपर फेंक दूँ। तो उतारने की कोशिश करता है पर उतार नहीं पाता है, थोड़ा लूज है, वो रखी रहेंगी, बाद में काम आएंगी। ये वाली पहनाती हूँ अब मैं। क्या है, क्या है? तो फ्रेंड्स, कल मैं मार्केट से जो कुछ भी लेके आई हूँ, चलो मैं आपको दिखा दूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत कुछ लेके आई हूँ मार्केट से, लेकिन फिर भी मेरा मन किया करता है कि भले से मैं एक चीज़ क्यों ना लेके आई हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो जो कुछ भी मैं लेके आई हूँ वो दिखा देती हूँ। तो ये रही इनकी टी शर्ट, और इन्होंने काफ़ी टी शर्ट देखी थी पर इन्हें यही पसंद आई थी, ये इस तरीके की है और काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है। ऐसे कलर की एक टी शर्ट इनके पास थी जो अभी तक पहनते रहे हैं, लेकिन उसके कपड़े में इसके कपड़े में अंतर है,
तो गर्मी के हिसाब से काफ़ी ठीक है। और ये 2 प्लाजो मैंने लिए थे उसी दुकान से। ये है एक वाइट कलर का, ये, और ये है एक येलो कलर का उसके साथ का ही। और उसकी दुकान में ज़्यादा प्लाजो थे भी नहीं, फिर मैं दूसरी दुकान गई भी नहीं। फिर मैंने सोचा क्या जाऊँ दूसरी दुकान, यही ले लेती हूँ। 4-5 पीस तो थे ही उसके पास प्लाजो के, वो भी लास्ट। तो फिर कोई ज़्यादा खास नहीं थे, यही मुझे ठीक लगे तो फिर मैंने यही ले लिए। और एक ये साड़ी लेके आई हूँ, मतलब ये मैंने मार्केट से नहीं ली, कल नहीं ली, मैंने 7-8 दिन पहले, और ज़्यादा ही हो गए होंगे, ऑर्डर किया था, ऑनलाइन मंगाई थी इसको। तो ऐसा होता है ना कि जितना भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो डायरेक्ट गांव तो आता नहीं है पार्सल। तो इनकी फ्रेंड्स की दुकान है सरमथा में, तो उसी दुकान का एड्रेस डाल देती हूँ मैं जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो उसी दुकान में आ जाता है जो भी पार्सल आना होता है। और फिर जब कभी मेरा चक्कर लगता है मार्केट या फिर ये जाते रहते हैं तो फिर ये पार्सल उस दुकान से ले आते हैं। तो ये साड़ी मैंने मंगाई है और सच में ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जैसा कि मैंने फ़ोटो में देखा था इसको, सेम वैसी ही आई है। तो इसका कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है। साड़ी तो पूरी प्लेन है, लेकिन जो इसका बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर की जो डिज़ाइन है साड़ी की, ये बहुत अच्छी लग रही है। तो इसी डिज़ाइन की वजह से ये साड़ी मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ये ऑर्डर कर दी थी। आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा। मुझे तो सच में बहुत अच्छी लग रही है। और बस ये लग रहा है तैयार हो जाए ये साड़ी तो मैं पहन लूँ। बस ये है ना कि ये ब्लैक ब्लाउज में चल जाएगी, इसके साथ में ब्लैक ब्लाउज ही निकला है। ये देखिएगा, मैं पूरी साड़ी नहीं खोल रही, फिर पूरी तह करनी पड़ेगी काफ़ी देर तक। ये है इसके साथ का ब्लाउज। तो इसमें ये है कि अगर ये ब्लाउज सिल भी नहीं पाएगा ना, तैयार नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको जो मेरे घर पे पहले से रखे हुए हैं ब्लैक ब्लाउज, उनमें पहन सकती हूँ मैं साड़ी। तो इसका ये फ़ायदा है कि यही लेके आई हूँ और कुछ नहीं। श्याम के लिए तो कुछ भी नहीं लेके आ पाए हैं कपड़े वगैरह उसके लिए, लेकिन किसी दिन मार्केट जाऊँगी और श्याम के लिए कपड़े लेके ज़रूर आऊँगी, क्योंकि उसके चाचू की भाई शादी आ रही है, तो कपड़े तो उसके लिए बनते हैं। सो गया है अभी, नहीं तो अभी मेरे साथ बैठा होता, कहीं ये साड़ी उठा रहा होता, कहीं वो टी शर्ट उठा रहा होता, ऐसे कर रहा होता, पर अभी सो रहा है। और अब आ चुका है टाइम रात के खाना बनाने का। तो वैसे भी अब तो वो आने लगी है जो पंखुड़ी टाइप की होती है, वो बहुत आती हैं जैसे ही शाम होती है। तो यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो कटहल को छीलना और काटना थोड़ी ज़्यादा ही हार्ड टाइप का होता है, कटहल ही इतना हार्ड होता है। तो मैं अपने हाथों में सरसों का तेल साथ में कटोरी में रख लिया है, तो वो हाथ में लगा लेती हूँ ताकि कटहल ना चिपक नहीं रहा है, ना चाकू में चिपक रहा है ना हाथ में चिपक रहा है। नहीं तो चाकू में भी बहुत ज़्यादा चिपकता है और हाथ में भी वाइट वाइट सा छप जाता है, जितना भी ये होता है कटहल का वो चिपचिपापन। तो यहाँ पे मैंने कटहल काट लिया है, उसके बाद में उसको अच्छे से तेल में फ्राई कर लेती हूँ। वैसे बॉयल करके फ्राई कर सकते हैं, अभी मैंने डायरेक्ट से कच्चा ही फ्राई कर लिया है। और मैं बॉयल भी कर लेती हूँ कभी कभार कटहल को, और उसके बाद में उसे फ्राई करके बनाती हूँ। तो कैसे भी बना लो। और रात का खाना पीना हो चुका है, बस श्याम की जो बोतल थी वो साफ़ करके रखनी थी, बर्तन भी धुल गए, ये बोतल रह गई थी तो ये भी मैंने सब धुल दी है। उसके बाद में फिर पूरा पानी ये वाइपर से सब साफ़ करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।